हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके एसएससी क्लास 10 साइंस 2 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग यहाँ पे आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के आंसर देखने वाले हैं। साथ ही साथ में हम उन क्वेश्चन पे भी गौर फरमाने वाले हैं जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले हम आप सभी के लिए जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में क्या फर्क होता है। तो आइए एक नजर देखते हैं क्या फर्क होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल की रिप्रोडक्शन के बीच में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक तरफ एसेक्सुअल का कॉलम बनाइए और एक तरफ बनाइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अब इन सभी के अंदर आपको जितने जितने पॉइंट्स आते हैं वो सारे पॉइंट लिखते जाइए। यहाँ पे पहला पॉइंट आप लोग ये लिखेंगे कि जब सोमैटिक सेल के द्वारा रिप्रोडक्शन करा जाता है तो उसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब जर्म सेल के द्वारा रिप्रोडक्शन करा जाता है तो उसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये सोमैटिक सेल क्या होता है और ये जर्म सेल क्या होता है? देखिए, सोमैटिक सेल बेसिकली वो सेल होता है जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके द्वारा हमारी बॉडी का विकास होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो वो कितना छोटा सा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ में वो बच्चा बड़ा होता जाता है, उसकी साइज बढ़ती है और साथ साथ में उसका आकार भी बढ़ता जाता है। तो ये जो बॉडी के शेप और साइज में परिवर्तन हो रहा है ये होता है सोमैटिक सेल की मदद से। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे पिक्चर में आते हैं जर्म सेल्स। अब जर्म सेल्स क्या होते हैं? जर्म सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल की बात करें तो मेल के अंदर टेस्टिस में पाए जाते हैं, और अगर फीमेल की बात करें तो उनके ओवरी में ये सेल पाए जाते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे जर्म सेल का यूज करके गैमेट्स बनाए जाते हैं। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, आप जितना सिंपल रख सकते हो उतना सिंपल रखिए। अब एसेक्सुअल के अंदर हम ये बताएंगे कि यहाँ पे दो लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चे पैदा करने के लिए। यहाँ पे एक ही बंदा अपने बच्चे पैदा कर लेगा, मतलब ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, खुद ही अपने बच्चे पैदा करेगा, इसलिए इसे कहते हैं यूनिपेरेंटल। जब एक पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चे को पैदा करने के लिए तो उसे हम कहते हैं यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल जब तक साथ में नहीं आएंगे तब तक उनका बच्चा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे क्योंकि दो पेरेंट्स आ रहे हैं इसीलिए हम इसे कहते हैं बाई पेरेंटल। एसेक्सुअल को हम कहते हैं यूनिपेरेंटल और सेक्सुअल को हम कहते हैं बाई पेरेंटल। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा ही होता है। माइटोसिस प्रोसेस क्या होता है? माइटोसिस प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे सेल का इक्वेशनल डिवीजन होता है, बराबर बराबर से हमारे सेल को दो टुकड़ों में बांटा जाता है, इसे ही हम लोग कहते हैं माइटोसिस डिवीजन। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे मियोसिस और माइटोसिस ये दोनों ही कंडीशन इन्वॉल्व होती हैं। अब फोर्थ पॉइंट को ध्यान से देखिए। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटिक सेल के द्वारा होता है माइटोसिस डिवीजन के थ्रू, तो इसके अंदर जो बच्चा बनने वाला है वो अपने बाप के जैसा सेम टू सेम दिखेगा। यहाँ पे जैसा बाप रहेगा वैसा ही सेम टू सेम शकल और हुलिया लेके बच्चा ही पैदा होने वाला है। यहाँ बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो नया बच्चा बनने वाला है, क्योंकि वो हैप्लॉइड गैमेट से बनेगा, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू बनेगा, इसीलिए यहाँ पे जो बच्चा होगा उसकी शकल, उसका हुलिया अपने माँ बाप से थोड़ा सा अलग होगा। एंड आखिरी पॉइंट में आपको ये बताना है कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कौन कौन से प्रोसेस से होता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है बाइनरी फिजन, जिसके अंदर एक पेरेंट सेल से दो बन जाते हैं बच्चे। दूसरा होता है मल्टीपल फिजन, मतलब जिसके अंदर एक पेरेंट सेल से बहुत सारे बच्चे बन जाते हैं, मल्टीपल बच्चे बन जाते हैं। उसके बाद आता है बर्डिंग, फिर आता है फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन और स्पोर फॉर्मेशन। ये सारी चीजें आगे चल के हम लोग डीप में स्टडी करेंगे, लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो आपको 5 पॉइंट लिखना है और आगे बढ़ जाना है, ज्यादा डीप में इसको एक्सप्लेन करने नहीं जाना है। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हमको कहाँ देखने मिलेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली हमको हर एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म में देखने मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, माइक्रोब्स हो गए, पेड़ पौधे हो गए, एनिमल हो गए, जानवर हो गए, एंड हम इंसान। दुनिया में ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जिनके अंदर हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलता है। एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे टोटल 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है गैमेट फॉर्मेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। पहले गैमेट फॉर्म हो जाएगा, फिर वही गैमेट क्या करेगा, आपस में मिलकर फर्टिलाइज होगा और बेबी का पहला सेल बनाएगा, और इसी से आके आगे बच्चे का ग्रोथ होने वाला है।